कौन सा ऐसा पक्षी है जो ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आपका प्रश्न है कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ पौधों की ऊंची डालों पर अपना घोंसले का निर्माण करता है। विकल्प पहला कह रहा है कि कोयल, दूसरा कह रहा है कौवा, तीसरा कह रहा है गौरैया, चौथा कह रहा है दर्जी चिड़िया। आपका क्या जवाब है? आपके पास है 10 सेकेंड। सीटेट ईबीएस एनसीईआरटी के 3 से लेकर 5 की बुकों में दिए हुए वो सारे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई कई बार पूछे गए हैं। हर एक प्रश्न का सही जवाब देकर जाइएगा। अगर आप लोगों ने 10 में से 10 स्कोर किया तो ये मानिएगा आपने ईबीएस की एनसीईआरटी देख रखी है। आज के जवाब का इंतजार रहेगा। कमेंट में आप लोगों का स्कोर कितना रहता है जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए पहले प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने पहले प्रश्न का जवाब दिया है कौवा तो बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप लोग, क्योंकि जो पक्षी है जो घोंसला बनाता है तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, तो आपको ये बात याद रखनी है, वो कौवा है। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा कौवा, यानी विकल्प 1 कौवा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कौन पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, कारण क्या है बताइएगा। रहने के लिए बनाते हैं कि अंडे देने के लिए बनाते हैं कि मौसम से बचने के लिए बनाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा विकल्प इसका होगा सही। आपका जवाब का रहेगा इंतजार, बताइएगा। 10 सेकंड मिलते हैं आपको इस जवाब के लिए। पहला कह रहा है रहने के लिए, दूसरा कह रहा है अंडे देने के लिए, तीसरा कह रहा है मौसम से बचने के लिए, चौथा कह रहा है इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है जो पक्षी होते हैं अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, तो आपको इस बात को याद रखना है कि जो ये पक्षी होते हैं अपना घोंसला इसलिए बनाते हैं कि वो अंडे दे सकें, रहने के लिए नहीं बनाते। क्योंकि पक्षी कहीं पर घोंसला बनाकर परमानेंट नहीं निवास करते हैं, वो जैसा मौसम देखते हैं वैसे क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको देना है, वो है बी नंबर, यानी अंडे देने के लिए अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला ही नहीं बनाता। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला बनाता ही नहीं है, यानी कौवा, कोयल, गौरैया या कालचिड़ी। इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है कि जो अपना घोंसला ही नहीं बनाता। तो बिल्कुल आप लोगों को इसको सही तरीके से करना है। कुछ लोगों को इस सवाल में कन्फ्यूजन भी होगा, तो बिल्कुल जो इसका सही जवाब है कोयल। जो कोयल होती है ना, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है कि कौवे के ही घोंसले में जाकर अपने अंडे देती है, और कभी कभी तो कौवे के अंडे को गिराकर अपने अंडे वहाँ पर रख देती है, और कौवा अपने अंडों को समझकर उसको क्या करता है, सेता है, पालता है। तो बिल्कुल सही जवाब भी है इसका। अगला कह रहा है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे बनाता है। तो इस जवाब के साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी इसके याद रखने हैं कि इसके जवाब जो होगा ये बिल्कुल घरों में पाई जाती है, छोटी सी चिड़िया होती है, और इसका जो वजन होता है 30 से 40 ग्राम केवल होता है, और इसकी लंबाई 15 से 17 सेंटीमीटर होती है। और इसको हम मनाते कब है, 20 मार्च की तिथि इसके लिए निर्धारित की गई है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना, वो है गौरैया। गौरैया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसका वजन जो होता है वो 30 से 40 ग्राम होता है। कितना, 30 से 40 ग्राम होता है। अगर लंबाई की बात करें तो 15 से 17 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। और हमारा 20 मार्च का जो दिन होता है वो गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये धीरे धीरे प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए दिल्ली में एक नाम चुना गया है और उसका नाम दिया गया है गौरैया ग्राम। यानी दिल्ली में गौरैया ग्राम बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है कि गौरैया का संरक्षण किया जा सके। दिल्ली से धीरे धीरे गौरैया पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, बहुत कम ही नजर आती है, कह सकते हैं कि ना के बराबर नजर आती है। इसलिए गौरैया ग्राम का निर्माण हुआ है दिल्ली में गौरैया के संरक्षण के लिए। तो इसका जवाब आप लोगों ने पहचाना, और ये जो आपके पॉइंट हैं इनको भी याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के बीच में बनाता है। कैक्टस के पौधे का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे मेहंदी का पौधा होता है जिसमें कांटे निकले होते हैं, उसके बीच में अपना जाके उस पौधे के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करता है। वो कौन सा पक्षी होगा, तो बिल्कुल पाख्ता, बाज, कबूतर या गौरैया। तो आपको मालूम है गौरैया घरों में बनाती है। कबूतर जो है वो कहाँ पर बनाता है आप लोगों को मालूम होगा, कुओं में या ऐसे स्थान पर बनाता है जहाँ पर बहुत ही अंधेला या शांत रहता है। लेकिन जो कांटों के बीच में बनाता है वो पाख्ता पक्षी है, इस बात को याद रखेंगे। यानी इसका जो विकल्प ए है वो एकदम से सही है। इस वीडियो को यहीं पे रोक के आप लोगों ने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
यहाँ पर आप लोग वीडियो को रोकिए और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर सभी साथी करेंगे, जितने भी भाई बहन हैं सभी लोगों के लिए ये जिम्मेदारी भी है आपकी कि हमारे साथ साथ आप लोगों को भी बराबर मेहनत करनी होगी। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए गुरु के साथ शिष्यों का भी बराबर का योगदान होना अनिवार्य होता है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए अपने ग्रुपों में जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं करिए, उसके साथ लाइक का बटन सभी साथी दबाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बात समझी होगी और हर एक व्यक्ति लाइक का बटन दबाकर और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? जो कबूतर होता है ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये एनसीईआरटी के कक्षा 3 से 5 की बुकों में सारे दिए हुए प्रश्न हैं। हर एक प्रश्न, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि सीटेट की परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक करिएगा। स्कोर जरूर बताइएगा। 10 मिनट में 10 सवाल और आपका 10 में से कितना स्कोर रहता है इसका आंसर आप लोग देकर ही जाइएगा। तो बताइए कबूतर कहाँ पर बनाता है? तो आपको याद रखना है कि आप मकानों में बनाता है कि पहाड़ों में बनाता है कि पेड़ में बनाता है कि छत में बनाता है। तो आपको मालूम होगा जो कबूतर होते हैं पुराने खंडहर में बनाते हैं पेड़, जो पुराने घर होते हैं खंडहर पड़े हुए वहाँ पर इनका निवास होता है, वहाँ पर ये क्या करते हैं अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। तो जवाब इसका क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। आप लोगों ने किया भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कौन सा ऐसा पक्षी है जो चोंच अंदर से लाल होती है? कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच अंदर से लाल होती है? इस पक्षी की खास बात भी एक बात और है कि इसकी जो नुकीली चोंच होती है इतनी नुकीली होती है कि ये किसी भी घास को, किसी भी प्रकार के धागे को, यानी ये सी सकती है। जैसे कि सुई से कपड़े को सिला जाता है, ऐसे ही अपने घोंसले को सीकर घोंसला निर्माण करती है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है? तो आपको इस बात का भी याद रखना है कि ये जो पक्षी है ये बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना। बिल्कुल जवाब आपका क्या है? गौरैया किसने किया? गलत होगा। कौवा कहाँ है? ये भी गलत होगा। कोयल भी नहीं, कोयल तो अपना घोंसला ही नहीं बनाती, इस बात को याद रखना। कोयल तो अपना घोंसला ही नहीं बनाती। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कालचिड़ी। जो कालचिड़ी होती है ये अपना घोंसला का निर्माण कहाँ पर करती है? इस देखिए इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन जो कालचिड़ी की चोंच होती है ना इतनी नुकीली होती है कि ये उससे क्या कर सकती है अपने घोंसले को सीती है, यानी विभिन्न प्रकार के बाल हों, धागे हों, पत्तियां हों, घास फूस हो, उससे अपने घोंसले का निर्माण करती है। आप लोगों ने बहुत सारे पेड़ों में इसके लटके हुए घोंसले को देखा होगा। तो बिल्कुल जवाब इसका डी सही है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो स्थित कहाँ पर है? अहमदाबाद में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? कहाँ पर स्थित है आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने पहचाना है 10 सेकेंड आपको मिलते हैं, बिल्कुल जवाब दीजिए। स्पीड में जवाब दीजिएगा, समय नहीं गंवाइएगा। बिल्कुल जवाब दीजिए क्या होगा इसका जवाब। तो बिल्कुल अगर आप लोगों का जवाब ए है तो बिल्कुल सही जवाब है अहमदाबाद। सही आंसर होगा इसका अहमदाबाद। जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो अहमदाबाद में स्थित है, इस बात को ध्यान रखना। अगला कह रहा है कि इत्र के लिए कौन सा जिला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है? इत्र का मतलब सुगंधित इत्र, यानी इत्र जो सेंट जिसको बोलते हैं, ये कहाँ कौन से जिले में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। और उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला है? तो आपको मालूम होगा कन्नौज नगरी। कौन सा? कन्नौज नगरी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। यानी डिम्पल, अखिलेश की पत्नी डिम्पल वहाँ से सांसद भी रही हैं और इस वक्त भी शायद हैं वो। तो बिल्कुल इसका जो जवाब है ए इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा। पेड़ के तने पर छेद करके कौन सा पक्षी अंडे देता है? आप लोगों ने देखा होगा गांव घरों में क्या होता है कि पेड़ में टुक 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 की आवाज़ आती रहती है, यानी दिन भर क्या करता है चोंच मार मार के पेड़ पर छेद करता है जो तने होते हैं। और जब तने में छेद हो जाता है तो उस छेद के अंदर जाकर अंडे देता है। वो कौन सा पक्षी है आपको बताना है। बताइए बसंत गौरी, कबूतर, गौरैया या शकरखोरा? जवाब इसका क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिलते हैं, सही जवाब आप लोगों को देना है। बिल्कुल बताइएगा। बहुत बढ़िया। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने जवाब दिया है ए तो बिल्कुल आप लोग हैं सही। और आप लोगों को ये बताना है आप लोगों ने 10 में से कितना स्कोर अर्जित किया है। 10 में से आपका स्कोर क्या है कमेंट में जाके बताइएगा। अगर आप लोगों ने 7 से ज़्यादा प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं तो आप लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ रखा है या तो आप लोग पढ़ने के प्रोसेस में हैं। आप लोगों की तैयारी सही है, क्योंकि आज का जो ये प्रश्नावली थी ये सारी चिड़िया से जुड़ी हुई प्रश्नावली थी। इससे आपको 1 अंक 100% अर्जित करने का मौका मिलेगा सीटेट की परीक्षाओं में, क्योंकि यही से बनते हैं प्रश्न। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो शाम की 9 बजे की क्लास जो लाइव रहती है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके साथ ही वीडियो को हर वो ग्रुप में पहुँचा दें जहाँ जहाँ तक आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि एक रिकॉर्ड कायम हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।